आज का दिन मेरे हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। आई मीन कोडी रोड्स इज कमिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यू, तो एईडब्ल्यू फैंस का रिएक्शन देखना तो बनता है। देखो मेरे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप भी देखो। तो ट्विटर से मैंने काफ़ी सारे रिएक्शंस उठाए जो कि नोटवर्दी हैं। तो yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and today we are going to look at some of the great meltdown comments from all elite wrestling fans or Cody Rhodes fans or maybe I don't know which fans are they, but I'm just saying कि यार जब मैं कोडी रोड्स के बारे में कुछ बोलता था AEW की वीडियोस में, लोग एक बंदा ऐसा नहीं दिखता था जो कहता कि नहीं तुम सही हो, और अब अचानक से ऐसे कैसे पलट गए लोग। तो उन्हीं पलटखोर लोगों के बारे में हम देखने वाले। एनिमे लवर ने, ये तो खैर मेरे ही चैनल पे आया था, उन्होंने लिखा है कोडी हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। व्हाई? बिकॉज ही इज जॉइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई। आई डोंट नो अबाउट दैट। आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रिपल एच ने भाई उसको बाथरूम में ले जाके उसके साथ कुछ किया होगा और फिर भी कोडी रोड्स तैयार है आने को। प्लीज टेल मी वन थिंग कि क्या हुआ था। ओ जस्ट बिकॉज यू डिडंट लाइक स्टारडस्ट कैरेक्टर। ओके, अगले ट्विटर की तरफ बढ़ते हैं। ट्विटर के आई थिंक मैं लाइक ब्लर ही कर दूंगा बिकॉज वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। जो मेरे कमेंट्स में मेरी प्रॉपर्टी थी मैंने उनको दिखा दिया। तो एक ने लिखा है कि सपोर्टिंग हिम मींस सपोर्टिंग अ कंपनी रन बाय अ मैडमैन दैट गेट्स अ ईयरली इंजेक्शन ऑफ ब्लड मनी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एफ दैट। ओ भाई, ब्लड मनी का लाइक मेंशन तो आना ही था। ऑफ कोर्स सीएम पंक के भी फैन होंगे ही, तो ब्लड मनी तो जरूरी है। ब्लड मनी मतलब ओ खूब सारा पैसा, जो कि ये बंदा डेफिनेटली नहीं कमाना चाहता। इस बंदे को ये दिक्कत हो रही है कि सऊदी अरेबिया में शो हो रहा है। वेल इसका मतलब ये है कि सपोर्टिंग जो हिम लिखा है, हिम की जगह एईडब्ल्यू लिख दो तो भी सेंस बनाएगा, बिकॉज एईडब्ल्यू को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है इस समय वो डब्ल्यूडब्ल्यू ही है। अकेले से तो घंटा ही कुछ होना था। एक ने तो भाई उंगली ही दिखा दी और @ लिख दिया कोडी रोड्स को। इनकेस अगर वो उंगली ना पहुंचे कोडी रोड्स तक तो उन्होंने उनको मेंशन भी किया है और हैशटैग सेल आउट भी लिखा है उन्होंने। वेल सेल आउट का तो पता नहीं, लेकिन सोल्ड आउट रेसलमेनिया तक तो शायद जरूर पहुंच जाएंगे वो। और ये उंगली मेरे हिसाब से आपको अभी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जगह हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े इसकी। एक ने लिखा कि इफ हल्क होगन कैन लीव टू साइन विद WCW देन एनीथिंग इज पॉसिबल। गाइस जंपिंग बिटवीन कंपनीज वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द मंडे नाइट वॉर्स। एंड यस, यही लोग कह रहे थे कि वॉर शुरू हो चुका है, अब तो WWE की लेके रहेंगे। और जैसे ही पहला कुछ ऐसा इंसिडेंट आया इनकी फटली, ये तो रोने लग गए, इनके पिछवाड़ों से आंसू निकले। और ये मतलब ये मैंने पहले ऐसे बंदे देखे कि अगर WWE से कोई AEW में आता है तब रोते कि अरे इसने इसको रिलीज कैसे कर दिया, हाउ डेयर दे। अगर कोई यहाँ से उधर जा रहा है तो भी रो रहे हैं। अबे भाई बंदे, तुम रोने के लिए आए हो क्या? किसी ने लिखा कि फूक कोडी रोड्स, ऑल माय होमीज हेट कोडी रोड्स। इसने मेक श्योर कराया कि सिर्फ इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन ना है, बल्कि इसके दोस्तों के ऊपर भी अटेंशन है कि भैया सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी हेट करते हैं कोडी रोड्स को। आई वंडर ये अचानक से हेट शुरू हुई होगी। एक ने लिखा नथिंग अगेंस्ट कोडी रोड्स बट ही लॉस्ट हिज मैजिक एट AEW, सो सीरियसली व्हाट्स हिज वैल्यू टू WWE एंड रेसलमेनिया। हैशटैग स्मैकडाउन। हैशटैग स्मैकडाउन डालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वहां पर आपका ट्वीट फीचर होने वाला नहीं है। एंड वो क्या वैल्यू देने वाले WWE में आपको पता चल ही जाएगा, और चल जाएगा क्या, चल ही रहा होगा पिछले 1 महीने से। जितना कोडी रोड्स को घंटा अटेंशन नहीं मिली AEW से, उतना अब जाके मिल रही है। एक ने लिखा स्टार्ट ऑफ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिप्रेस्ड टाइम्स, थैंक गॉड वी हैव लेफ्ट दोस डार्क डेज बिहाइंड, योर प्रोमो वाज ग्रेट स्टारडस्ट। चलो भैया इनके लिए दुआ करते हैं कि जो इनका डिप्रेस टाइम्स है वो इनके फेवरेट केनी ओमेगा उनको ठीक कर दे। भाई मेरे को तो यही लगता है कि अगर कोडी रोड्स WWE में आ रहे हैं देन केनी ओमेगा शुड बी द गाय जो कि अब AEW का ध्यान रखें, बिकॉज कोडी इज गॉन मैन। स्टारडस्ट को कैसे मेंशन करते हैं ये लोग, हद है। किसी ने लिखा वेल इट्स ऑफिशियल, कोडी रोड्स इज द अल्टीमेट फूकिंग सेल आउट, हैशटैग WWE, हैशटैग कोडी रोड्स। ए रिमेंबर रिसेंटली भी एक और सेल आउट का आया था ना, किसका आया था सेल आउट का? किसी का तो आया था, पता नहीं वो WWE में किसी ने दोबारा से साइन कर लिया था, उसको कह रहे थे या किसको कह रहे थे। बट हाँ अभी तो हाल ही का जो सिचुएशन है वो बेचारे कोडी रोड्स के साथ देखने को मिल रहा है। बट कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, इनके भाई साहब भोसड़े खोलने वाला है। किसी ने गिफ्ट पोस्ट करी कोडी रोड्स के ट्वीट के अंदर और लिखा है सेल आउट। अच्छा एक और चीज, अगर आपको पता ना कि ऑल एलीट रेसलिंग फैंस रो रहे हैं तो वैसे पता चलेगा कि अगर उन्होंने क्लाउन वाली यानी कि जोकर वाली इमोजी यूज कर रहे हैं। तो जो उन्होंने ट्वीट डाला उसमें लिखा ब्रेकिंग न्यूज, स्टारडस्ट रिपोर्टेडली साइंस विद WWE अगेन। 3 क्लाउन की इमोजी है, इसका मतलब उनके रोने की क्वांटिटी हो गई है 3 टाइम्स की। अभी मेरे को नहीं लगता कि इतना गधा किसी को भी बनना चाहिए कि स्टारडस्ट ही बन के कोडी रोड्स आएगा। भाई वो पागल है क्या? उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उससे जबरदस्ती साइन करवाया नहीं है।
अब अभी तो देखने में मजा इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब जो होगा ना कोडी रोड्स के साथ, उससे इनकी पुंगी बजने वाली है। किसी ने लिखा कोडी रोड्स टू डब्ल्यूडब्ल्यू इज एब्सोल्युटली एज बिग एज यू थिंक इट इज, नॉट बिकॉज ही इज जेरिको इन 1999 बट बिकॉज ऑफ हाउ इट विल बी परसीव्ड टू द यंग टैलेंट इन AEW दैट ही हैड। यस एग्जैक्टली, मैं भी ये सोच रहा था कि अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल मॉक्सली या जेरिको वगैरह आते ना तो उतना इम्पैक्ट नहीं बनता, बट when you're talking about Cody Rhodes, one of the founders of AEW, वो बहुत ही बड़ी डील है। इवन यंग बक्स आते ना, वो भी बहुत बड़ी डील होती, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट होता है बाकी सुपरस्टार्स के अंदर कि भाई नहीं, हमारा ब्रिज अभी बर्न नहीं हुआ है, हम जा सकते हैं अगर हमें यहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया बढ़िया से तो, या ट्रीट नहीं किया गया, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में भी होता है। जस्ट बिकॉज वो आपको रैंडमली किसी भी मल्टी पर्सन मैचेस में फेंक देते हैं डजंट मीन यू आर गेटिंग यूज्ड, और यू आर गेटिंग यूज्ड। किसी ने लिखा है नोबडी केयर्स अबाउट माई ट्वीट। एक ने लिखा इंटरेस्टेड टू सी हाउ कोडी रोड्स गेट्स एक्साइटेड फॉर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट व्हेन ही लैंड्स इन WWE, मे बी अ फूड फाइट और he'll be get revealed to in fact maybe Vince's son or maybe Kurt Angle's. Can't see them letting him run with dog collar matches etc like seen him AEW. हाँ, यही तो पागलपंती रखी है विंस मैकमैन के पास कि भैया इतना पैसा देके हम इसको बुला रहे हैं, तब उसको डायरेक्ट फूड फाइट में डालेंगे। एक ने वीर मान के जाके ट्वीट के नीचे कमेंट लिख दिया, लिखा ब्रो हाउ इज कोडी रोड्स कमिंग टू रॉ बिफोर यू। ये मेरा फेवरेट था आज का। एक ने लिखा कोडी रोड्स के रिप्लाई में कि यू आर मेकिंग द वर्स्ट डिसीजन गोइंग बैक टू WWE, हैवंट यू सीन हाउ द क्रिएटिव बुकिंग इज लाइक दीज डेज अंडर ब्रूस प्रिचर्ड एंड विंस मैकमैन? यस, ही हैज सीन इट एंड ही हैज विटनेस्ड द लाइव। यस, ही हैज सीन इट, और उसने उससे ज्यादा वर्स एक्सपीरियंस कर लिया होगा शायद पिछले 1-2 साल में। किसी ने कोडी रोड्स को ट्वीट करके लिख दिया एंड नाउ यू आर इन WWE सेल आउट। मतलब सेल आउट वाला तो खैर मुझे लगता है ट्रेंड होना चाहिए, और या भाई ये वाला मेरा फेवरेट था। ठीक है, सुनो, और भी ज्यादा फनी हो जाता है तब आपको पता चलता है कि ये केनी ओमेगा की पिक्चर के साथ है। उसने लिखा है कि शेम ऑन यू कोडी, माई 3-month-old son just asked me why you were not on AEW and I had to tell him that you signed with WWE and now he is crying. थैंक्स कोडी। हाँ, अब इनके बच्चों का भी ध्यान रखने कोडी रोड्स ही आएगा, इनसे खुद तो बाप बना नहीं जा रहा, तो बेचारे कोडी रोड्स पे ब्लेम डाल रहे हैं। किसी ने लिखा यू मेड टन्स ऑफ फैंस बिलीव इन समथिंग एंड देन यू टर्न योर बैक ऑन इट एंड द फैंस ऑल फॉर द मनी डन विद यू फॉर गुड। भाई ये मनी को ऐसे क्यों लिख रहे हैं? और सबसे पहली बात, लेट्स जस्ट से कि कोडी रोड्स को बहुत पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है भाई? जहां तक मेरे को पता चला है कोडी रोड्स को $3 मिलियन की सैलरी मिल रही थी, और अगर गोल्डबर्ग के 1 साल की सैलरी देखोगे वो भी $3 मिलियन थी, सेथ रॉलिंस की भी $3 मिलियन थी, एजे स्टाइल्स की $3.5 मिलियन थी, रोमन रेंस की $5 मिलियन थी। तो आई डोंट नो कि लाइक वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, बिकॉज $3 मिलियन तो ना AEW पे भी मिल ही रहा था। अब भाई जब टोनी खान का ही मन नहीं है, वही नए नए खिलौने के साथ खेलना चाहते हैं, तो कोडी रोड्स क्या करे? एनीवेज भाई, ये थे कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि हमें देखने को मिले। मैं एक बोनस ट्वीट आपके लिए छोड़ जाता हूँ जो कि शायद आपको पसंद आएगा। एनीवेज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसी मेल्ट डाउन वीडियोस आगे भी किसी चीज के लिए चाहिए तो बताना कमेंट्स में। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO